हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जी के प्रैक्टिस। आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये टोरिसेली ने किया था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और 1 ATM इक्वल टू क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सर्किट में बिजली के प्रवाह का क्या करता है? पता लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर के वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाफ्ट के आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, टेकोमीटर। टेकोमीटर शाफ्ट के आवर्तन गति को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक, तो बताइए क्या है? तो पोटेंशियोमीटर एक मापन उपकरण है। ठीक है, यह विभवांतर मापने में उपयोगी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अज्ञात प्रतिरोध और विद्युत धारा को भी माप सकता है ये, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो सही जवाब है अमीटर। ठीक है, यानी एमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर है तो जल्दी से बताइए क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक आदर्श एमीटर क्या होता है? एक आदर्श एमीटर में आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, और एक आदर्श वोल्टमीटर में क्या होना चाहिए? आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एमीटर कम विद्युत खींचता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी। ओडोमीटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पिटोट ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन,
टेकोमीटर किसका मापन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गतिपालक चक्र यानी फ्लाईव्हील की गुणात्मक चाल का मापन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है, बताइए क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। ठीक है, मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो चलिए देखते हैं। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल विकसित किया गया था इन दोनों के द्वारा। यह एक लघुकणकीय पैमाना है। जी हाँ, बिल्कुल। तीसरा, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। जी नहीं, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है उच्च भूकंप। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पानी की गहराई। इकोलोकेशन का जो सिद्धांत होता है वो सोनार के सिद्धांत के क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व का निर्धारण लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विभवांतर। वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है इसका आविष्कार 1819 ईस्वी में हैंस और स्टड द्वारा किया गया था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र वाहन की गति जानने में मदद करता है? तो सही जवाब है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बताइए, अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है, तो ओम मीटर किसको मापता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिरोध। ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्डियोग्राम। ठीक है, कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र है। अगर बात किया जाए हृदय की यानी हार्ट की, तो हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए
चाइल्ड में हार्ट बीट कितना होता है, तो 150 पर मिनट होता है, ठीक है, चाइल्ड में हार्ट बीट। अगर बात किया जाए एक एडल्ट पर्सन में कितना होता है, तो 72 पर मिनट होता है, ठीक है, हार्ट बीट। अगर बात किया जाए जो जिम करता है उसका कितना होगा हार्ट बीट, तो उसका हार्ट बीट होता है 92 98 पर मिनट, ठीक है। अगर बात किया जाए एथलीट का, ठीक है, किसका, एथलीट का हार्ट बीट कितना होता है पर मिनट, तो एथलीट का होता है 62 68 पर मिनट, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि जब बच्चे एम्ब्रियो में होता है तो उस समय उसका हार्ट बीट कितना होता है, तो एम्ब्रियो में बच्चों का हार्ट बीट होता है 200 पर मिनट। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी अल्टीमीटर। विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की मात्रा किसके द्वारा मापा जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी कैलोरीमीटर। ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति को क्या करता है, मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप को मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है। और यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। रडार जो होता है वो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी वाट मीटर। वाट मीटर विद्युत शक्ति को मापता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। ये जो क्वेश्चन है
वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गैसों का दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा घनत्व मापने वाला यंत्र है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर घनत्व मापने वाला यंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जा सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेवोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।